अगर आप इस कहानी के पिछले भाग सुनना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ ही कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो वहां से जाकर सुन सकते हैं। आप सुनिए आगे। ओके, मैं आज आखिरी बार आपकी बात मानकर आप पर ट्रस्ट कर रही हूँ, बट रिमेंबर, अगर आज के बाद कभी भी मुझे किसी और लड़की के साथ नजर आ गए तो मैं राज क्या करोगी? तो मैं आपको डिवोर्स दे दूंगी, फिर आपकी पूरी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लूंगी और आपकी उस लड़की से शादी भी करवा दूंगी। राज एक गहरी सांस लेते हुए, बाकी सब तो ठीक है, मगर उस लड़की से मेरी शादी करवाना जरूरी है। जी बिल्कुल, यही आपके लिए परफेक्ट पनिशमेंट होगी। राज तिरछी मुस्कान के साथ, इतनी स्वीट पनिशमेंट, आई रियली लाइक इट। आई होप दुनिया की हर वाइफ अपने हस्बैंड को ऐसे ही पनिशमेंट दे। यू कभी नहीं सुधरेंगे आप। मैंने चिढ़कर उनको मारने के लिए पिलो उठा लिया। उन्होंने तुरंत घबराकर मुझे छोड़ दिया। शायद ये उस वक्त का मार का ही असर था। राज परेशानी से, ऑलरेडी मेरी सिर के सारे पुर्जे ढीले कर चुकी हो, अब कितना मारोगी? ओह, आई एम सॉरी, कहते हुए मैंने तुरंत अपना उठा हुआ हाथ नीचे कर लिया। अब आपके सिर का दर्द कैसा है? राज ने अपने सिर पर एक बार हाथ फेरा और फिर चौंकते हुए पूछा, ये मेरे सिर पर क्या रखा है? वो मुझे लगा शायद आइस पैक लगाने के बाद आपको होश आ जाए, बस इसलिए मैंने लगा दिया था। फिर मैंने अपना सिर झुकाते हुए धीरे से कहा, आई एम सॉरी, मुझे कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आ गया था। बिना सोचे समझे मैंने आपको कुछ ज़्यादा ही चोट पहुंचा दी। राज ने मेरे बालों में हाथ फेरते हुए जवाब दिया, इट्स ओके, मेरी ही गलती है। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा मजाक नहीं करना ही नहीं चाहिए था। इट्स टू डेंजरस। मैंने उनकी तरफ देखा और फिर हम दोनों को ही हंसी आ गई। बाय द वे, बूजो को आपको काटा क्यों नहीं? वो तो हर अनोन पर्सन को काट खाता है। मेरे दिमाग में न जाने कब से ये सवाल खटक रहा था। राज, तुम्हें पता भी है, पिछले 3 सालों से एक भी दिन ऐसा नहीं था जब मैं यहाँ नहीं आया। मैंने लगभग हर शाम उसके साथ ही बिताई है। सो प्रोटेक्टली तुमसे ज़्यादा वो मेरा वफादार है। आप मेरे लिए यहाँ रोज आते थे। मुझे तो अब भी आप उनकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। राज, जानता हूँ तुम्हें शायद मुझ पर यकीन नहीं होगा, पर सच यही है। अनाया, शुरू में मैंने तुम्हें खुद से दूर इसलिए रखा क्योंकि तुम मेरी स्टूडेंट थी, और फिर हम दोनों के ही मन में एक दूसरे के लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी। और अब? मैंने सावलिया नज़र से उन पर डालते हुए पूछा। राज, आई लव यू। इन 3 सालों में मैंने रियलाइज किया कि आई एक्चुअली कांट लिव विदाउट यू। तुम्हें नहीं पता कितना ढूंढा मैंने तुम्हें इन 3 सालों में। सब कुछ कितना खाली खाली सा लगने लगा था अनाया। मेरी आंखों में अब तक आंसू आ गए थे। ये पहली बार था जब उन्होंने खुलकर मेरे सामने अपनी फीलिंग्स जाहिर की थी। मैंने कसकर उनको गले से लगाते हुए कहा, आई लव यू टू। न जाने कितनी देर हम दोनों ऐसे ही एक दूसरे को धड़कने को महसूस करते रहे। अपने पहले कभी मुझसे ये बात क्यों नहीं कही? राज अपने कंधे उचकाते हुए, शायद मैं डरता था। मैंने सरप्राइज होते हुए उनकी तरफ देखा। आपको डर लगता था, वो भी मुझसे? राज अपना सिर सहलाते हुए, कह देता तो शायद तुम पहले ही मेरा सिर फोड़ चुकी होती। वैसे तुमने कभी क्यों नहीं कहा? फर्स्ट, आपने मौका ही कहाँ दिया। पहली ही मेरी डायरी ही पढ़ ली आपने। आपको पता भी है मुझे उस दिन कितना एम्बेरेस्ड फील हुआ था। एंड सेकेंड, मुझे लगा था आप सिमरन से प्यार करते हैं, और फिर वो सोनिया, मेनिका, उर्वशी रंबा भी तो है थी जो हमेशा आपसे चिपकी रहती है। मैंने नाराजगी से कहा। राज ने पेट पकड़कर हंसते हुए कहा, वेल दैट वाज हिलेरियस। मैंने तुम्हारी पूरी डायरी पढ़ी थी उस रात। मैंने इरिटेट होकर उन पर एक पिलो मार दिया। राज, आउच। सॉरी, ज़्यादा लग गई। मैंने हड़बड़ाकर उनका हाथ पकड़ते हुए पूछा, मगर वो सिर्फ मजाक कर रहे थे। उन्होंने नामे सिर हिलाते हुए मुस्कुराते हुए मेरे गालों पर एक किस कर लिया। मेरे भी चेहरे पर एक स्माइल आ गई। मैंने घड़ी की तरफ देखा। 2 बज चुके थे। बातें करते हुए कब हमें नींद आ गई हमें पता भी नहीं चला। रात को देर से सोने के कारण हम दोनों की ही नींद सुबह नहीं खुली। सुबह 9 बजे के करीब नानी मुझे जगाने के लिए आए। नानी ने डोर नॉक करते हुए आवाज़ लगाई, अनाया, दरवाज़ा खोलिए बेटा, देखिए हम आपके लिए क्या लाए हैं। उनकी आवाज़ से मेरी नींद खुल गई। जी नानी, कहते हुए अंगड़ाई लेते हुए मैंने आंखें खोली, मगर अपने सामने राज को सोते देखकर मेरे होश उड़ गए। वो अब तक नहीं थे। मतलब हम दोनों कल पूरी रात यहाँ साथ में थे। दरवाजे पर नानी खड़ी थी।
नानी दोबारा नॉक करते हुए, इतनी देर क्यों लग रही है अनाया, दरवाजा खोलिए। जी जी नानी माँ, बस 2 मिनट, हड़बड़ाकर मेरे मुंह से निकला। सामने दरवाजे पर नानी खड़ी थी और दिन के उजाले में राज का बालकनी के रास्ते भी यहाँ से जाना पॉसिबल नहीं था। अब क्या होगा? नानी लगातार डोर नॉक कर रही थी और राज जैसे घोड़े और गधे के साथ पूरी HR प्रॉपर्टी बेचकर यहाँ आराम से सोए पड़े थे। राज राज वेकअप, राज उठिए ना प्लीज। मैंने उनके गालों पे थपथपाते हुए उनको उठाने की कोशिश की, मगर वो मेरे हाथों को बार बार ऐसे हटा रहे थे जैसे कोई मच्छर उन्हें परेशान कर रहा हो। अब मुझे और कोई तरीका नहीं सूझ रहा था। आखिर में मैंने सभी 33 करोड़ देवी देवताओं को हाथ जोड़कर नमस्ते किया और खींचकर एक थप्पड़ उनके गाल पर चिपका दिया और अगले ही पल अपने गालों को हाथ से पकड़े वो उठकर मुझे घूरने लगे। ये क्या तरीका है जगाने का? मैंने सुना था शादी के बाद बीबियां गालों पे किस करके अपने हस्बैंड को सुबह मॉर्निंग विश करती है। और राज ने दर्द से अपने गाल सहलाते हुए कहा, यह सब का टाइम नहीं है, बाहर नानी खड़ी है, आप इसी वक्त जाइए यहाँ से। मैंने उनको बेड से धक्का देते हुए कहा। राज कंफ्यूजन से, व्हाट डू यू मीन जाइए यहाँ से? मैं क्यों जाऊँ? कोई चोर चक्कर नहीं हूँ मैं, आई एम योर लीगल हस्बैंड। राज प्लीज जाइए ना, नानी ने देख लिया तो। मैंने उनको समझाने की कोशिश की, मगर वो तो जैसे बच्चे की तरह जिद पकड़ बैठे थे। राज लापरवाही से, तो क्या? तो आपको उठकर वापस बाहर फिकवा देगी? ऐसे मत देखिए, सब पता है मुझे। कहते हुए मैंने उनको बेड से नीचे उतार दिया। ओके फाइन, जा रहा हूँ, शादी करके भी कोई फायदा नहीं हुआ, चुपके चुपके मूवी का प्यारे मोहन बनकर रह गया हूँ मैं तो। अपनी वाइफ से चोरों की तरह मिलना पड़ रहा है मुझे, राज ने जम्हाई लेते हुए कहा। मगर उन्हें दरवाजे की तरफ जाते देख के मेरे होश उड़ गए। कुछ नहीं हो सकता इस आदमी का, सीधा शेर की मुंह में घुसने की तैयार बैठे हैं। शायद अभी तक नींद नहीं टूटी थी उनकी। इससे पहले कि वो सचमुच दरवाजा खोल देते, मैंने उनको पीछे से पकड़ा और दीवार के और कबर्ड के बीच में छोटे से स्पेस के बीच में ले जाकर छुपा दिया। उनको अपना मुंह बंद रखने को कहकर मैंने तेजी से जाकर दरवाजा खोल दिया। नानी राहत की सांस लेते हुए, कितनी देर लगा दी आपने, हम कब से आपको आवाज दे रहे थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था उनको क्या जवाब दूं, सो मैंने झट से एक बात घुमा दी। नानी, ये आपके हाथ में क्या है? नानी मुस्कुराते हुए, पहले हमें अंदर तो आने दीजिए। ओ सॉरी, कहते हुए मैंने उन्हें रास्ता दे दिया। अंदर आकर नानी ने बेड पर बैठते हुए अपने हाथ में पकड़ा हुआ बड़ा सा बैग मेरे सामने रख दिया। उसमें बहुत सारी बेहद खूबसूरत ड्रेसेस रखी हुई थी। नानी, ये सब हमने खास आपके लिए बनवाई है। इनमें से जो भी ड्रेस आप आज शाम के पार्टी के लिए पहनना चाहे वो ले लीजिए। मैंने एक वाइट कलर की खूबसूरत सी ड्रेस अपने लिए सिलेक्ट की। कबर्ड के पीछे से राज के थम्स अप करते हुए इशारा किया कि ये बेस्ट है। गनीमत है नानी की पीठ उनकी तरफ थी। मैंने भी उनको परेशान करने के लिए तुरंत ब्लैक कलर की एक दूसरी ड्रेस उठा ली। मैंने एक नज़र उनकी तरफ देखा, वो नाराजगी से मुझे देख रहे थे। मुझे हंसी आने लगी। नानी ने मुझे कुछ नेकलेस भी दिखाए और उसमें से पसंद करने को कहा। एक सिंपल सा डायमंड नेकलेस मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैंने उसे हाथ से उठाया और राज की तरफ देखा। उन्होंने फिर से थम्स अप दे दिया। मैंने फिर से उसे छोड़कर प्लेटिनम की एक दूसरी नेकलेस उठा ली। अब वो पूरी तरह चिढ़ गए थे। अब मैं और भी दूसरी चीज़ें देखने में बिजी हो गई। दोबारा मैंने उनकी तरफ देखा, मगर इस बार उनकी तरफ से कोई इशारा नहीं आया। नानी, ये सब जो आपने पसंद किया है वो आप रख लीजिए, बाकी सामान हम वापस रखवा देंगे। हम ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, शाम को आपसे मिलेंगे। कहते हुए नानी प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कमरे से बाहर निकल गई। मैंने राहत की सांस ली। उनके जाने के बाद मैंने वापस डोर नॉक किया और तुरंत कबर्ड के पास पहुंची, मगर वहां कोई नहीं था। मैंने पूरा कमरा और बालकनी तक अच्छे से देख लिया, मगर उनका कहीं पता नहीं था। मुझे थोड़ा अफसोस भी हुआ। एटलीस्ट बताकर तो जाते। मगर सबसे ज़्यादा हैरानी इस बात से हो रही थी कि वो बालकनी के रास्ते से चले गए थे। मतलब इस उम्र में इतने स्टंट्स, ये अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। और फिर शायद वो मुझसे नाराज भी होकर गए थे। मैंने सोचा उनको कॉल करके सॉरी भी बोल देती हूँ, मगर उनको कॉल करने से पहले मेरी नज़र घड़ी की तरफ चली गई। 11 बज चुके थे और अब भूख के मारे मेरे पेट में महाभारत भी शुरू हो गई थी। तो सबसे पहले मैंने अपने कपड़े उठाए और वॉशरूम में घुस गई। बाहर आकर मैंने अपने बाल फिक्स किए और फ़ोन उठाकर लगभग दौड़ती हुई नीचे आ गई। मेरी हाउस टाइप ने फौरन पहले से तैयार मेरी प्लेट मेरे सामने रख दी। मेरा पूरा ध्यान प्लेट की जगह फ़ोन पर था।
सो मुझे जरा भी आइडिया नहीं था मैं क्या खा रही हूँ। मेरे लेफ्ट हैंड में फ़ोन था और राइट हैंड में फोर्क। बेहतरीन तरीके से बिना देखे मैं बस प्लेट से फोक मारे जा रही थी और जो कुछ भी उसके साथ उठकर आ रहा था उसे चबाकर गले से नीचे उतार रही थी। सारी इंपॉर्टेंट मैसेज का जवाब देने के बाद फाइनली मुझे मेरे हस्बैंड का भी ख्याल आया। मैंने जल्दी से उनका नंबर डायल किया और फ़ोन अपने कान से लगा लिया। फ़ोन पर से ध्यान हटते ही मेरा ध्यान अपनी प्लेट पर गया और अपनी प्लेट देखकर मुझे जैसे सदमा लग गया था। मतलब इतना रक्तपात हल्दी घाटी के युद्ध में भी नहीं हुआ होगा जितना इस वक्त मैंने अपने डाइनिंग टेबल पर कर डाला था। मेरी मल्टीग्रेन सैंडविच प्लेट से बाहर निकल कर लटक रही थी। बिना देखे बार बार फोर्क से अटैक करने के कारण सॉस पूरी प्लेट से फैल गया था। सैलेड के छोटे छोटे टुकड़े यहाँ बिखरे हुए थे। गनीमत है जूस अब भी सही सलामत ग्लास में ही था। मैंने नजर उठाकर देखा, मेरे 3 हाउस स्टाफ इस वक्त मेरे ठीक सामने खड़े मुझे ही देख रहे थे। मैंने उनको एक चौड़ी और फेक स्माइल दे दी। जवाब में उन्होंने भी मुझे स्माइल दे दिया। आई एक्चुअली वांटेड टू टेल देम कि मुझे यूं खाते हुए घूरना बंद करे, मगर तब तक कॉल रिसीव हो चुका था, सो मेरा ध्यान वापस फोन की तरफ ही चला गया। हेलो राज, मैंने तुरंत कहा, और मगर फोन राज ने नहीं तनु ने उठाया था। वाह अनाया, सर से सीधा राज, मानना पड़ेगा बहुत तरक्की कर ली है तुमने। दूसरी तरफ से तनु की खिलखिलाने की आवाज आ रही थी। बैकग्राउंड में राज का भी आवाज आ रही थी। तनु गिव मी इट बैक टू मी। नो वंडर तनु ने उनका फोन छीन लिया था। वो पूरे रूम में यहाँ वहाँ घूमते हुए मुझसे बात कर रही थी और राज उसके पीछे पीछे अपना फोन वापस लेने की कोशिश में घूम रहे थे। मगर तनु से जीतना आसान थोड़ी है। तनु, और ये मैं क्या सुन रही हूँ? राज ने कल रात तुमसे मिलने के लिए फर्स्ट फ्लोर से छलांग लगा दी। ओ माय गॉड, इतना सीरियस ट्रू लव क्या बना दिया तुमने अनाया मेरे सीधे साधे क्विट से बेबी ब्रो को। मैं कुछ बोल पाती उससे पहले ही राज ने चिल्लाने की आवाज आई। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ओके? मैं सिंपली सीढ़ियों से चलकर उसके रूम तक गया था। इस समर को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। क्यों रूमर्स फैला रहा है? जब कॉलेज में था तब भी उससे मेरा जीना मुश्किल कर रखा था, और अब तनु लो समर भी आ गया। समर तनु के हाथ से फोन लेते हुए, है प्रिंसेस कैसी हो? वैसे जैसी भी हो, आज शाम की पार्टी में मिलते हैं। यहाँ भाई का मेरे लिए प्यार बढ़ता ही जा रहा है, सो मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। नानी ने तुम्हें भी इनवाइट किया है? मैंने एकदम से शॉक्ड होते हुए पूछा, मगर जवाब तनु ने दिया। तनु, ऑफ कोर्स, उन्होंने पूरी सक्सेना फैमिली को इनवाइट किया है। ओ आई सी, तुम सब आ रहे हो ना? मैंने पूछा। तनु, ना एक्चुअली मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो मैं नहीं आ पाऊंगी। मॉम भी मेरे साथ ही रुक रही है। पापा एक बिजनेस मीटिंग के लिए मुंबई में है, तो पार्टी में बस राज, समर और सेजल ही आएंगे। मगर आई होप कि तुम बहुत जल्दी वापस यहाँ हमारे साथ आ जाओगी। मेरा भी बहुत मन था तुमसे मिलने का। तनु ने थोड़ा उदास होते हुए कहा, इस ओके मैं आऊंगी सबसे मिलने। मैंने भी अब सबको बहुत मिस किया है। कहते कहते मैं इमोशनल होने लगी थी। तनु, ओके लो अपने हस्बैंड से बात करो। इतनी देर से एग्री बर्ड की तरह आगे पीछे उड़ रहा है। अब ज्यादा देर की तो शायद मेरे सिर पर चोट भी मारने लगेगा। ये कहकर हंसते हुए उसने फोन राज को दे दिया। हेलो, मैंने धीरे से कहा। आप बिना बताए क्यों चले गए? वो भी बालकनी से। अगर थोड़ी देर और रुक जाते तो आप वापस भी आराम से सीढ़ियों से उतर कर ही जा सकते थे। राज, इट्स रियली नॉट अ बिग डील। बाय द वे, तुमने ये कहने के लिए कॉल किया है? हाँ, वो मुझे फिक्र हो रही थी आपकी, मैंने परेशानी से कहा। राज मुस्कुराते हुए, रियली? डोंट वरी, आई एम ओके। मुझे पता है आप झूठ बोल रहे हैं ना। मुझे पता है आपको जरूर चोट आई होगी। समर का तो फिर भी समझ में आता है, वो अभी यंग है, तो वो इतनी हाइट से इजीली आ जा सकता है, तो उसका ये सब करना समझ में आता है, और आपको अब ये सब नहीं करना चाहिए। मैं नहीं चाहती आपके बोन्स फ्रैक्चर हो जाए या मसल घिंच जाए। आफ्टर ऑल फिर आपकी केयर भी तो मुझे ही करनी पड़ेगी ना, मैंने परेशान होते हुए कहा। राज गुस्से में, व्हाट डू यू मीन? समर यंग है, आई एम ऑल्सो यंग, ओके? ओ प्लीज, यहाँ जहाँ तक मुझे याद है कि 24 की तो मैं हो गई हूँ और आप मुझसे यही कोई 8 साल बड़े हैं। सो डू यू वांट मी टू प्रूव इट और यू? एंड बाय द वे, मैं सिर्फ 6 साल बड़ा हूँ तुमसे, ओके? उप्स, ये मैंने क्या कर दिया?
मुझे तो उनको मनाना था, मगर लगता है इनको मनाने की कोशिश में उल्टा मैंने वापस इनके अंदर की जलाद को जगा दिया। और वो कैसे करेंगे आप? मैंने कंफ्यूज होते हुए पूछा। राज, जस्ट वेट एंड वॉच। मिसेस अनाया राज सक्सेना शाम को मिलते हैं। कहानी राज के नजरिए से। मुझे वो वाइट ड्रेस बहुत ही अच्छी लगी थी। आई कुड इमेजिन अनाया उस ड्रेस में कितनी खूबसूरत लगती, मगर बताने के बावजूद उसने ब्लैक ड्रेस चूज की। एंड द सेम थिंग सी इड विद द नेकलेस। मैं उस पर अपनी पसंद थोपना नहीं चाहता था, फिर भी मुझे बुरा लगा जब उसने मेरी पसंद को यूं रिजेक्ट कर दिया। मेरा मन तो बहुत था कि उससे गुड बाय बोलकर जाऊं, मगर नानी माँ अनाया के सामने पूरी दुकान खोलकर बैठी थी और लड़कियों को अपने लिए सामान चूज करने में कितना वक्त लगता है ये तो मुझे आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। ऊपर से मेरी प्यारी बीबी ने मुझे कबर्ड और दीवार के बीच में उस छोटी सी जगह में जबरदस्ती फिट कर दिया था। राहत की बात है बस इतनी सी है कि कबर्ड बालकनी के दरवाजे के पास था। इस वक्त नानी माँ की पीठ इस तरफ थी। इस छोटी सी जगह में खड़े खड़े मेरी पूरी पीठ दर्द होने लगी थी, सो उन दोनों के बीच ही रहकर मुझे वहां से निकलना ही ठीक लगा। चुपके से बालकनी में आकर मैंने एक बार नीचे की तरफ नजर डाली। ऑफकोर्स हाइट बहुत ज्यादा थी और मैं कोई हिंदी फिल्म का हीरो नहीं हूँ कि एक ही जंप में फर्स्ट फ्लोर से कूदकर नीचे जमीन पर खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन हाँ, पेड़ के अलावा भी एक और ऑप्शन था जो कल रात उस स्टूपिड समर को नजर नहीं आया था। रेलिंग के ठीक बगल से एक पाइप भी गई थी। उसका सहारा लेकर मैं इजीली नीचे आ गया और फिर बाउंड्री वाला जंप करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। जिस सिक्योरिटी गार्ड को मैंने अपने कंफर्ट के लिए ब्राइब किया था उसी की ड्यूटी 12 to 12 थी, सो मैं आसानी से मेन गेट से बाहर भी आ गया। जब तक मैं घर पहुंचा तब तक तनु ने समर के गले में हाथ डालकर उससे कल रात की सारी बातें उगलवा ली थी और उसे तो बस मौका चाहिए होता है मेरी टांग खींचने का। पूरे 2 घंटे तक वो मेरा मजाक उड़ाती रही, मेरे ऊपर हंसती रही और जब उसने मेरे फोन पर अनाया का कॉल आता हुआ देखा तो मेरा फोन भी छीन लिया। खैर, मैंने पहले ही सोच रखा था कि आज शाम की पार्टी में मैं नानी माँ से एक बार फिर बात करूंगा। उनका जवाब चाहे जो भी हो, लेकिन मैं उन्हें तब तक मनाने की कोशिश करता रहूंगा जब तक वो अनाया को मेरे रिश्ते के लिए हाँ ना कर दे। वैसे अगर मैं चाहता तो बहुत पहले ही अनाया को वापस अपने साथ अपने घर ला सकता था। आफ्टर ऑल वी आर मैरिड और लॉ मुझे इसकी इजाजत देते हैं कि मैं अपनी वाइफ को अपने साथ रख सकूं, मगर मैं किसी भी तरह नानी माँ का दिल नहीं दुखाना चाहता था। आखिर उन्होंने भी अपनी इकलौती बेटी को खोया था। उनकी इनसिक्योरिटी और उनका गुस्सा दोनों ही अपनी जगह पर सही थे। सो आई जस्ट वांट टू यू ट्राई अगेन एंड अगेन एंड अगेन टिल आई सक्सीड। शुड आई कम टू यू PQ? मैंने अनाया को मैसेज किया। अनाया, नो थैंक्स, मुझे भी ड्राइविंग आती है। व्हाट्स रॉन्ग विद दिस गर्ल यार, इतना सा भी रोमांस नहीं पता इसको। अनाया, हम एज अ कपल साथ में भी उस पार्टी में जा सकते हैं, राइट? देन व्हाई डोंट यू कम विथ मी? अनाया, व्हाई डोंट यू आस्क दिस क्वेश्चन टू नानी? उसका रिप्लाई देखकर मेरे मुंह से बस एक गहरी सांस निकल गई। ओके, शायद मैं कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहा था। मैंने फोन अपनी जेब में डाला और अपने बाल सेट करने लगा। मैंने आज व्हाइट शर्ट के साथ ब्लैक सूट पहना था। अपना सूट और टाई सही करते हुए मैं अपने रूम से बाहर आ गया। मेरे तुरंत बाद समर भी रूम से बाहर आया। उसने भी व्हाइट शर्ट के साथ ब्लैक कलर का सूट पहना रखा था। एक्सक्यूज मी, तुमने मेरी स्टाइल कॉपी क्यों की है? मैंने थोड़ा चिढ़कर उसे देखते हुए कहा। समर ने मुड़कर एक बार मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर बड़े स्टाइल के साथ अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला, मैंने आपको नहीं, आपने मुझे कॉपी किया है। आफ्टर ऑल आई एम द सेलिब्रिटी हियर। लोग मुझे फॉलो करते हैं, राइट दी? तनु, ऑफकोर्स। व्हाट ऑफकोर्स? पहले मैं रूम से बाहर आया था, ओके, मैंने चिढ़ते हुए कहा। तनु मुंह बनाकर अपने कंधे उचकाते हुए बोली, सो व्हाट? तुम्हारी बात सुनेगा कौन? सबसे तो यही कहेंगे कि तुमने समर को कॉपी किया है। आफ्टर ऑल ही इज ए फैशन आइकन। मैंने तनु को घूर कर देखा तो वो बोली, अब लड़कियों की तरह रिएक्ट करना बंद करो। यू बोथ आर लुकिंग मोर देन ब्रदर्स इन दिस ड्रेस। वैसे राज, समर का तो इतना हैंडसम दिखना समझ में आता है, इसकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, लेकिन तुम्हें डर नहीं लगता? मुझे क्यों डर लगेगा? मैंने कंफ्यूजन से भरकर पूछा। समर ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, भाई, प्रिंसेस को भी वहां पर
अगर आप इतने हैंडसम दिखोगे तो फिर से लड़कियां आपके आगे पीछे घूमेगी। और फिर अनाया, अभी समर की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मेरी हालत खराब हो गई। इतनी मुश्किल से तो वो मानी थी। अगर फिर से उसने मुझसे किसी लड़की के साथ देख लिया तो इस बार शायद सिर के साथ मेरे हाथ पैर भी तोड़ डालेगी। ये सोचकर ही मेरा चेहरा सफेद पड़ गया। सेजल ने अपने रूम से बाहर आकर हंसते हुए कहा, डोंट वेरी भाई, मैं हूं ना, आज आपकी सिक्योरिटी मेरी जिम्मेदारी है। मैं किसी को आपके आसपास भी भटकने नहीं दूंगी। तनु ने हंसते हुए कहा, हाँ सेजल, अब हमारे दोनों भाइयों की इज्जत तुम्हारे हाथ में है, रक्षा करना इनकी। सेजल ने आज स्काई ब्लू कलर का बेहद खूबसूरत गाउन पहन रखा था और बहुत खूबसूरत लग रही थी। आखिर में हम तीनों ही होटल माउंटेन की तरफ निकल गए जहां आज शाम की पार्टी रखी गई थी। होटल पहुंचकर मैं गाड़ी पार्क करने के लिए पार्किंग एरिया की तरफ चला गया। समर तब तक सेजल को लेकर अंदर चला गया था। मैंने एक बार अनाया को कॉल करने की कोशिश की मगर उसका फोन नेटवर्क एरिया से बाहर आ रहा था। शायद वो अंदर ही हो, ये सोचकर मैं अंदर की तरफ बढ़ गया। अंदर एक बड़े से हॉल में सारे अरेंजमेंट्स की गई थी। बहुत सारे गेट्स ऑलरेडी आ चुके थे। खुद यशवंती बेन पारेख यानी नानी माँ भी वहाँ मौजूद थी। बस अनाया कहीं कहीं आता पता नहीं था। कमाल करती है लड़की भी, ये पार्टी खुद उसके लिए ही रखी गई थी और वो खुद ही अब तक गायब। समर और सेजल दोनों इस वक्त नानी के पास ही मौजूद थे। मैं भी तेजी से उनकी तरफ ही बढ़ गए। उनके पास जाकर मैंने उनके पैर छुए तो एक पल को वो चौंक गई, मगर फिर धीरे से मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। उनका चेहरा अभी सख्त ही बना हुआ था। उनके एक्सप्रेशन से मैं अंदाजा भी नहीं लगा पा रहा था कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। इसी वजह से मेरी उनसे अनाया के बारे में पूछने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। पीछे से समर मुझे इशारा कर रहा था कि उनसे अनाया के बारे में मैं पूछूं। किसी तरह हिम्मत जुटाकर मैंने पूछने की कोशिश की, मगर तब तक वह दूसरे गेट्स की तरफ बढ़ गई। समर भाई, इतना क्यों डरते हो आप उनसे? सेजल, और क्या, सीधे सीधे पूछ नहीं सकते थे? नानी जी, मेरी वाइफ कहाँ पर है? मैंने उन दोनों को घूर कर देखा। वाई डोंट यू ट्राई अंडरस्टैंड? तुम दोनों को यहाँ मेरे हेल्प के लिए आए हो या मेरी कब्र खोदने? आप समर है ना? बैंड ऑफ बॉयज, अचानक एक लड़की समर के सामने आते हुए पूछी। यस, समर ने थोड़ा हिचकते हुए कहा। वो एकदम खुशी के मारे जोर जोर से उछलने लगी। ओ माय गॉड, आई एम द बिगेस्ट फैन ऑफ योर्स। समर मुस्कुराते हुए, थैंक यू सो मच। उस लड़की ने बात एक्साइटमेंट में इतनी जोर से कही थी कि पार्टी में मौजूद लगभग हर लड़की का ध्यान उस तरफ आ गया था। फिर अगले 2 मिनट में वहां पर समर भी सो कॉल्ड फैन से आकर उसे घेर लिया। सब उसे एक बार छूने और उसके साथ सेल्फी लेने के लिए बेताब थी। यू नो व्हाट, मुझे तुम्हारे साथ आना ही नहीं चाहिए था। तुम्हारे आसपास रहने से मेरा भी इंप्रेशन खराब हो रहा है। लोग मुझे भी तुम्हारे तरफ फ्लर्टर समझेंगे। मैंने इरिटेट होते हुए कहा। एटलीस्ट नानी जी के सामने मैं अपना कोई गलत इंप्रेशन नहीं बनाना चाहता था। मगर उफ, ये समर का क्रेजी फैंस। समर किसी तरह उन लड़कियों के बीच से बाहर आया और दूसरी तरफ देखते हुए कहा, भाई अभी आपका इंप्रेशन खराब हुआ कहाँ है? वो तो अब खराब होगा। व्हाट? मैंने कंफ्यूजन होते हुए पूछा। जवाब में समर ने एक तरफ इशारा कर दिया। मैंने मुड़कर और सामने का नजारा देखकर मेरी हालत खराब हो गई। सोनिया मुस्कुराती हुई मेरी ही तरफ चली आ रही थी। अब इसे यहाँ क्यों इनवाइट किया है नानी जी ने? मैंने परेशान होते हुए कहा। समर, इनवाइट इसे नहीं मिस्टर देसाई को किया गया है। अगर फिर से अनाया ने देख लिया तो? मगर मेरी बात पूरी होने से पहले ही सोनिया मेरे पास आ चुकी थी। सोनिया, हेलो राज, कल रात तुमने ठीक से बात नहीं हो पाई थी। उफ, यू डोंट माइंड, वी विल कंटिन्यू इट ऑफर दिस पार्टी। नो थैंक्स, आई रियली डोंट वांट यू, मैंने पीछे हटते हुए कहा। बाय द वे, यू आर लुकिंग हॉट, सोनिया ने मेरे कान के पास आते हुए धीरे से कहा और मुस्कुरा दी। वाई डोंट यू कम एंड ज्वाइन अस, कहते हुए उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। सेजल एंट्रेंस की तरफ देखते हुए, ओ माय गॉड, सी इज सो ब्यूटीफुल। सेजल की आवाज सुनकर हम सबका ध्यान भी उसी तरफ चला गया। फाइनली जिसके लिए पार्टी रखी गई थी वो आ रही थी। सबसे खास बात ये थी कि उसने वही ड्रेस पहन रखी थी जो सुबह मैंने उसके लिए चूज की थी। मेरे चेहरे पर एक स्माइल आ गई, मगर उसकी नजरें मुझे कुछ जलती हुई सी महसूस हुई। वो नो, मुझे महसूस हुआ सोनिया ने अब तक मेरा हाथ पकड़ रखा था। मैंने एक झटके से उसने अपना हाथ छुड़ाया और तुरंत अनाया की तरफ बढ़ा, मगर मुझे देखकर वो नाराजगी से
दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। उसने पीछे से रोहित कपूर ने भी हॉल में एंट्री की और अनाया ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। मेरे कदम अपनी जगह पर रुक गए। दिल में एक टीस सी उठी, मगर वहां सबके सामने खून का घूंट पीने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। एक दूसरे का हाथ पकड़ने उन दोनों के साथ मैं अंदर एंट्री की, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं अनाया के साथ करना चाहता था। मिस्टर एंड मिसेस कपूर इस वक्त नानी जी के साथ खड़े थे। मिसेस कपूर, माताजी, दोनों बच्चे साथ में कितने अच्छे लगते हैं ना, जस्ट लाइक अ परफेक्ट कपल मेड फॉर ईच अदर। मैं चिल्लाकर कहना चाहता था, जस्ट शट अप, वी आर मेड फॉर ईच अदर, वी आर अ परफेक्ट कपल। मगर चुप रहने के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। हद तो तब हो गई जब न जाने कहां से एक छोटी सी बच्ची दौड़ती हुई आकर अनाया से लिपट गई। मुझे ध्यान आया, ये तो वही बच्ची थी जिसे मैंने कल शाम मॉल में पार्किंग एरिया में अनाया के साथ देखा था। रोहित और अनाया ने उससे साथ में गोद उठा लिया और चारों तरफ से कमरे में क्लिकिंग साउंड सुनाई देने लगे। वाट अ लवली कपल। पीछे से दो चार आवाजें मुझे सुनाई दे रही थी। मैं गुस्से में बुरी तरह कसमसा रहा था। सबसे ज्यादा गुस्सा तो मुझे अनाया पर आ रहा था। उसने एक बार भी मेरी तरफ देखा तक नहीं था। समर और सेजल भी एकदम शॉक्ड हो गए थे। तो क्या ये दिखाने के लिए नानी जी ने हमें इनवाइट किया था